स्वागत है फिर से आपका 9th के इस एक्सरसाइज में 2.4 एग्जाम्पल्स हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे सामने आई थी जिसको हमने बीजगणितीय सर्वसमीकरण कहा था। तो सर्वसमीकरणों को समझ के हमने एग्जाम्पल्स पूरे कर लिए थे। तो एक बार फिर से हम सर्वसमीकरणों को देख लेते हैं, आइडेंटिटीज को। तो पहली आइडेंटिटीज जो हमारे सामने आई थी वो थी x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज में क्या था? इस आइडेंटिटीज में x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी x माइनस वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटीज में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक x प्लस वाई और इनटू में x माइनस वाई। आइडेंटिटीज नंबर 4 में ये बताया था हमने आपको, आइडेंटिटीज 5 में ये बता चुके थे। ऐसे ही सारी आइडेंटिटीज हमने वहाँ देख ली थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस आइडेंटिटीज के बेस पर, अब एग्जाम्पल तो हमने कर लिए थे, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आना चाहते हैं। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज पे आते हैं तो हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, आप उनको देखिएगा, है ना। तो जैसे आप ये एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए, पिछले एग्जाम्पल्स के बाद में एक्सरसाइज हमारे सामने आ रही है 2.4 आ रही है, एक्सरसाइज 2.4। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आइडेंटिटीज का यूज़ करके हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है, x प्लस 4 x प्लस 10। तो अब हमें कौन सी आइडेंटिटीज लगना है यहाँ पे, ये 4 नंबर की आइडेंटिटीज है, ये वाली जो लगने वाली। क्यों लगने वाली है, इसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो अलग अलग हैं। एक x प्लस ए है, x प्लस बी है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो x के प्लेस पे x रहता है, a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे 10 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू पुट करते हैं ना हम लोग, तो ये x के प्लेस पे क्या होगा, x होगा, a के प्लेस पे 4 प्लस 10 इंटू एक्स, 4 इंटू 10। तो अब हमने इस प्लेस पे सारी वैल्यू पुट करी है ना। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 10 और 4 कितना हो गया, 14x हो गया, और 4 10 जा 4 का गुना 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड नंबर वाले में भी, सेकेंड नंबर में हम उसी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। देखिए आइडेंटिटीज में कौन कौन है, x प्लस 8 है और x माइनस 10 है। तो x के प्लेस पे तो x ही होगा, आइडेंटिटी नंबर 4 लगा रहे हैं। a के प्लेस पे 8 है और b के प्लेस पे माइनस 10 है। तो यहाँ पर a प्लस b, तो a के प्लेस पे 8 होगा और b के प्लेस पे माइनस 10, a के प्लेस पे 8 माइनस 10, तो ये यहाँ पर माइनस होकर 8 माइनस 10 का मतलब क्या होगा, -2 होगा ये वाला। तो ये -2 और 8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का माइनस में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटीज के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी आइडेंटिटी नंबर 4 ही लग रही है। क्यों लग रही है आइडेंटिटी नंबर 4, क्योंकि ये अलग अलग ब्रैकेट है, ये है ना। ब्रैकेट कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो a के प्लेस पे कितना है, 3x है, x के प्लेस पे 3x है, a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे -5 है। तो होगा क्या, हम जहाँ पर x रख रहे थे वहाँ कितना रखना पड़ेगा, हमें 3x रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, a के प्लेस पे 4 -5, x के प्लेस पे 3x हो गया। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई है ये वाली, और यहाँ पे a के प्लेस पे 4 और -5। तो 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। और यहाँ कितना बचेगा, -1। क्यों बचेगा -1, जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है और 4
प्लस का है तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का टेबल 4 में करेंगे तो -20 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हमने तो समझ लिया है कि आइडेंटिस नंबर कौन सी लग रही है, अभी तक के कौन सी लगी, 4th लगी है ना। अब देखते कि कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी यहाँ पर। अब ये आ गया ये वाला, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये भी वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है। तो हमने देखा था ना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये आइडेंटिटी अलग अलग है ना। कौन से नंबर की आइडेंटिटी लग रही है अब यहाँ पर, हमारे पास आइडेंटिटी नंबर लग रही है 3rd। ठीक है, तो हमें एक प्लस का मिल गया और एक माइनस का मिल गया, तो हमें क्या लगाना है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमें इस फॉर्म में लाना है। तो हमारे पास ये जो पहला प्लेस है x वाला, उसके प्लेस पे कौन है, वाई स्क्वायर है ना। अरे है कि नहीं, ये x के प्लेस पे कौन है, वाई स्क्वायर, और y के प्लेस पे कौन है, 3/2 है, तो ये 3/2। तो x के प्लेस पर वाई स्क्वायर है, तो जहां पर x का प्लेस है वहां पे क्या रख दिया, वाई स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगा है, 2 लगा है, तो ये हो जाएगा 2 है ना, और यहाँ 3/2 होल स्क्वायर, तो ये आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये, देखिए आप, देखिए क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है, और सेकंड क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो एक किसका है, प्लस का है, और एक माइनस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी काम करेगी जो हम देख रहे थे अभी। कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स के प्लेस पर कौन दिख रहा है हमें, आइडेंटिटी लगा देते हैं हम, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये क्या आइडेंटिटी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक्स के प्लेस पे कौन आएगा, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो y की पावर कितनी होगी, 4, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो ये हमारा आंसर होगा ये वाला, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई, कौन सी वाली, ये वाली आइडेंटिटी नंबर कौन सी, 3rd हो जाएगी। तो हम यहाँ पर भी 5th नंबर में भी एक प्लस का एक माइनस का, तो x के प्लेस पे कितना है, 3 है, y के प्लेस पे कौन है, 2x है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ 2x का स्क्वायर, वही वाली आइडेंटिटी ये वाली, है ना। नेक्स्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, है ना, आइडेंटिटी नंबर जो भी लग रही है आप देख सकते, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है और बिना मल्टीप्लाई क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास का नंबर क्या है, 103 इंटू 107। तो 103 को लिखेंगे हम 100 + 3, और 107 को लिखेंगे 100 + 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 100, a की वैल्यू हो जाएगी 3, और b की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम ये आइडेंटिटी कौन से नंबर की देख रहे हैं, यहाँ पे 4th नंबर की। तो यहाँ पर जो प्लेस है, इस प्लेस में x के प्लेस पे क्या रखाएगा, 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस कितना होगा, क्या है आइडेंटिटी में, a + b इंटू एक्स है, तो a के प्लेस पे 3 + 7 इंटू 100 क्या हो गया, 100 क्या हो गया, x की वैल्यू हुई ना, प्लस a के प्लेस पे और b के प्लेस पे। तो ये 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 10,000, 10,000, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 इंटू 100, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 21 होगा। तो हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 10,000 प्लस में 1000 और प्लस में कितना 21, तो ये कितना होगा, तीनों को प्लस कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 11021।
ऐसे ही स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो ना, ठीक है। 95 96 का है, तो 95 को क्या लिखा, 100 में से 5 माइनस करेंगे, और 96 लाना है तो 100 में से 4 माइनस करेंगे। वही वाली आइडेंटिटी लगेगी फोर्थ नंबर की, x के प्लेस पे 100 है, a के प्लेस पे -4, b के प्लेस पे a के प्लेस पे -5, b के प्लेस पे -4, तो ये -5 -4, तो ये a स्क्वायर, a प्लस b रहता है, तो यहाँ पे -5 -4 इंटू एक्स, a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 10,000। ये दोनों माइनस के है तो ये -9 हो गया 100, और ये दोनों का माइनस माइनस है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास 10,000, ये ऋण का 900 और ये 20, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,020 में से कितना घटाना है, 900 घटाना है। तो कैसे घटेगा ये, 0 का 0, 2, यहाँ पे 10, तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 1, ये कट करके 9 हो जाएगा, तो ये 9 और ये कट करके 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 9120। तो ये इस प्रोसेस से हमको इसका आंसर लाना है। अब यहाँ देखिए कौन सा वाला, 104 इंटू 96 वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, 104 का हो रहा है 100 प्लस 4, और 96 का 100 माइनस 4, तो ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हो जाएगा a प्लस और a माइनस, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कहते हैं, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इसको लिख लिए, है ना, ठीक है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, है ना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास अब, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर हमारे पास में काम करेगी पहली वाली। क्यों करेगी बताते हैं इसमें, पहली वाली हमारे पास पहली आइडेंटिटी कौन सी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी में याद करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो अब ये पहले नंबर की आइडेंटिटी और यहाँ दूसरे नंबर की आइडेंटिटी, क्योंकि माइनस है बीच में, और ये यहाँ पर हम कौन सी वाली, ये प्लस माइनस वाली, यानी कि तीसरे नंबर की आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड वाली और थर्ड वाली, तो ये तीन आइडेंटिटी या सर्व समीकरणों को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। तो देखते क्या होने वाला है ना, क्या लाना है हमको, इसको फैक्टर करना है इसके, हाँ। तो हमने क्या किया, ये 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, है ना। 6xy को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, हमें 2 लाना है ना, 2 इंटू एक्स के प्लेस में कितना, 3x इंटू वाई, तो 6xy भी हो जाएगा और इसके फैक्टर भी हो जाएंगे 2 इंटू एक्स वाले फॉर्म, है ना। y, तो y के प्लेस पे कौन है, y है, तो ये y का स्क्वायर। तो हमारे लिए ये क्या बन गया, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसके समान हो गया, इसके समान हो गया ना। तो अब x के प्लेस पे कौन है, यहाँ पे 3x है, और y के प्लेस पे कौन है, y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 3x और y के प्लेस पे y। तो हम इसको कहाँ पुट करेंगे, हम उसे यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पर, इस प्लेस पर, ये वाले प्लेस पर। तो x के प्लेस पे क्या होगा 3x, y के प्लेस पे y, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 2 है ना। तो पावर 2 में क्या होगा, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे आप, हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर की आइडेंटिटी लग रही है, ये देखो ये माइनस का है, ये वाला बीच वाला, 4y को क्या लिखा, 4y स्क्वायर को 2y होल स्क्वायर, 4y को क्या लिखा, 2 इंटू 2y इंटू 1, और 1 को 1 का स्क्वायर। तो ये तीनों को ऐसा लिख दिया। अब ये इसके टर्म में दिख रहा, 3 टर्म है ना ये इसके पास, तो a के प्लेस पे या x के प्लेस पे कितना होगा, 2y, है ना, x के प्लेस पे 2y और y के प्लेस पे कितना हो गया 1, और 2 टाइम लिख देंगे आप इसको, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ओके, क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट, थर्ड नंबर का। तो थर्ड में क्या हो रहा है,
ये एक प्लस का है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 100 का मतलब हुआ वाई अपॉन 10, क्योंकि 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है ना। तो अब हमने क्या किया, इसको इस ऐसा लिख दिया, कैसे, ये ऐसा लिख दिया ये वाला। तो ये कौन हो गया, एक्स स्क्वायर, ये कौन हो गया, वाई। तो एक्स के प्लेस पे कौन है, एक्स, और वाई के प्लेस पे कौन है, वाई बाय 10। तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर। अब हम लोग ये जो क्वेश्चंस आ रहा है, कितने सारे क्वेश्चन इसके अंदर, इसमें आइडेंटिटी नंबर कौन सी काम करेगी, 5 नंबर की। सभी में कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी, 5 वाली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाली। तो अब हमें इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो हम इसमें से ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना। कौन सा नंबर करते हैं, 6 नंबर। ये थोड़ा सा हमें अपॉन में दिख रहा है ना। तो ये क्या होगा, इसको समझा देते हैं पहले आपको, तो वो जल्दी समझ में आएगा। चलिए, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/1 कितना 4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a/4 माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास a के प्लेस पे कौन है, a के प्लेस पे है a/4, b के प्लेस पे कौन है, माइनस b/2, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हैं कि x के प्लेस पे कौन है, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड बोला है, तो इसको यहाँ पर x की प्लेस बोल देते हैं, x की प्लेस, y की प्लेस और z की प्लेस। तो z की प्लेस पे कौन है, 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, ये लगाना आइडेंटिटी नंबर, कौन सी, ये वाली 5th नंबर की आइडेंटिटी है ना। तो x के प्लेस पर, यहाँ पर y के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा a/4 स्क्वायर प्लस माइनस b/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये क्या हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, प्लस 2x, x के प्लेस पे a/4 y माइनस b/2 प्लस 2yz करना है, तो y के प्लेस पे कौन होगा, माइनस b/2 इंटू 1 प्लस 2xz या zx बोलते हैं। तो z के प्लेस के 1 आएगा और x के प्लेस पे a/4 आएगा, तो 1 इंटू a/4। अब जो कट होगा उसे कट देंगे और स्क्वायर करके आंसर लिख देंगे। आप देखो क्या आंसर होगा इसका, a स्क्वायर अपॉन 4 का हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 बार होने से प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब ये 2 से 2 कट गया, ये प्लस माइनस है, तो ये यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्या होगा, माइनस, और ये a इंटू बी, तो ये ए बी बाय कितना होगा, 4 होगा। ऐसे ही ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर माइनस आएगा, तो ये b का 1 में मल्टीप्लाई, तो ये b होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस a/2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये वाला आंसर आ गया ना। तो हमें क्या करना है, हमें जितने क्वेश्चन थे उसको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे है पर पूरा क्वेश्चन किया हुआ है, x की प्लेस, y की प्लेस और z की प्लेस। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 थे, हमने सबसे बड़ा वाला किया है, बाकी आपके लिए ओपन है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी को जो हमारे पास में आइडेंटिटी नंबर कौन सी थी, ये आइडेंटिटी नंबर हमारे पास में थी 5 नंबर की। अब इसमें ये कौन सा टर्म दिख रहा है, बड़ा वाला,
हमें किस में लाना है, गुणनखंड में। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं और देखते कैसे किया हुआ है ये। 4x² प्लस 9y² है ना, प्लस 16z² है ना, प्लस 12xy 24yz माइनस 16xz। अब आप सबसे पहले देखो कि माइनस कहाँ पर आपके पास में, एक माइनस से है, एक माइनस से है। इन दोनों में हमें यहाँ पे जेड दिख रहा है, यहाँ पर भी जेड दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये है कि इस फार्मूले में तो पूरा प्लस रहता है, बट हमें एक बात देखनी होती है कि जो माइनस है ना, माइनस साइन जहाँ जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये देखना पड़ता है कि उसमें कॉमन कौन है एक्स वाई जेड में से। तो हमें कॉमन कौन दिख रहा है, जेड दिख रहा है। तो हमारे पास जो जेड होगा ना वो होगा माइनस का। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसा लिख देंगे, कैसा, 4x है ना, तो 4x को लिख देंगे 2x²। ठीक है, y को 3y² प्लस, अब ये 16 था ना तो 4 का स्क्वायर होगा, बट से लिखेंगे -4z। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी आपको कि ये माइनस क्यों आ रहा है, इस z के कारण आ रहा है। ठीक है, अब 2 a के प्लेस पे कितना हो जाएगा 2x, b के प्लेस पे कितना होगा, b बोल दो या y बोल दो, कितना होगा 3y, 2 × x × y प्लस 2 × y के प्लेस पे कितना 3y, z के प्लेस पे कितना -4z। अब प्लस एक और बचा ना, ये हो गया x² y² z², 2xy 2yz 2z, ये वाला है ना। तो z कितना है -4z है, इंटू x कितना है 2x है। तो हमने इसको ऐसा इसलिए लिख लिया है कि हमें ये पता हो गया कि x के प्लेस पे कौन दिख रहा है हमें। अब तो हमें x के प्लेस पे दिख रहा है, यहाँ पर x के प्लेस पे दिख रहा है 2x, y के प्लेस पे कौन दिख रहा है 3y, z के प्लेस पे कौन दिख रहा है -4z। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हमारा ये जो आ गया ना, ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें पूरी एक्सरसाइज कवर करनी है तो हम सभी क्वेश्चनों को नहीं कर सकते, तो हमें मेन क्वेश्चनों को देखते हुए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और सेकेंड नंबर वाले को भी आप ऐसे ही करके देखें जैसा ये वाला किया हुआ है। इसमें भी 2 फैक्टर आ गए हैं यहाँ पर, और इसमें भी कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो एक फैक्टर कौन सा होगा, ये वाला। तो इसको करके देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन नंबर 6 में 2x + 1 होल क्यूब। आइडेंटिटी नंबर हमारे सामने आएगी 6 नंबर की आइडेंटिटी, कौन सी वाली 6 नंबर की, और यहाँ पर आएगी 7 नंबर की, यहाँ पर आएगी 6 नंबर की, यहाँ पर आएगी। अब क्यूब वाली है तो 6 7 नंबर में हमारे पास में क्यूब वाली आइडेंटिटीज है। तो x के प्लेस पे कौन है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे कितना 2x, और y के प्लेस पे यहाँ पर 1 है बेटा, ये गलत छप गया था, इसको मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या रख देंगे 2x, y के प्लेस पे 1, 3 का 3, x के प्लेस पे 2x, y के प्लेस पे 1, ब्रैकेट में 2x + 1। अब 8 2x की पावर 3 का मतलब है 2x × 2x × 2x, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8, और x की पावर 3 की है ना, 1 2 3, तो 3 हो जाएगी। 1 की 1 × 1 × 1, इसका तो 1 ही होगा, 3 दूनी 6x हो गया, और ब्रैकेट में कौन है 2x + 1। तो अब हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ये तो जैसा का वैसा रहेगा सामने वाला, तो ये 6 दूनी 12, x का x में x², और 6 एकम 6। अब इसे सीक्वेंस में लिख दो आप, पावर 3 2 1, तो ये हो जाएगा।
तो ये आइडेंटिटीज जो है ना, आइडेंटिटीज को हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 7 लग रही है, ये आइडेंटिटी नंबर 7 है। इसको आप पुट करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला। अब हमारे पास में ये 3rd नंबर का है, 4th नंबर का है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है क्वेश्चन को। इतनी अच्छी स्टेप छपी हुई है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो वीडियोस है इसकी लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध हैं। और जो इसके रील्स डल रही है ना उसमें भी नोट्स हैं। आप जहाँ से चाहें वहाँ से नोट्स को देख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, 99 की पावर 3 है। तो 99 का मतलब 100 माइनस 1 होगा। तो इसकी पावर 3 है तो इसके ऊपर भी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये माइनस वाला है तो आइडेंटिटी नंबर 7 काम करेगा। आइडेंटिटी नंबर कौन सी, 7 नंबर की, ठीक है। तो आइडेंटिटी 7 में आप x के प्लेस पे 100 रखना है और y के प्लेस पे 1। तो 100 की पावर 3 का मीनिंग जब रखेंगे तो क्या होगा, ये होगा 100 इंटू 100 इंटू 100। समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी तो आप पता है कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएंगे, ये वाला 1 की पावर 300 हो जाएगा ये, इंटू 100 में से 1 जाएगा तो 99। ये मल्टीप्लाई है भाई ये वाला, है ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को सम है ना करना पड़ेगा क्योंकि इसके साइन एक समान है, दोनों के साइन माइनस किया तो ये हो जाएगा। तो ये इसमें से 29701 को आप माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पे जो आएगा वो कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा। माइनस करना पता है आपको, मैं केवल आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको ही करने हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 100, तो 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये a के प्लेस पे 100 और y के प्लेस पे कितना आ गया 2। तो यहाँ पर ये जो है ना ये क्या होगा, देखो यहाँ पे इसमें इसका मल्टीप्लाई हो गया, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हो गया इसको और ये हो गया 12। तो इसको प्लस करके नहीं किया इस बार इसको कैसे कर दिया, बाहर से अंदर मल्टीप्लाई करके समझा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। तो आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, यदि आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 600 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 102 में, ये वाले में, तब भी इतना ही आएगा, कितना, और 8 प्लस कर देंगे आप। ओके, नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, है ना। चलिए 7 तक तो हो गया। अब ये 998 है तो 1000 में से आप किसको माइनस करेंगे, 2 को। तो यहाँ पर 1000 और ये 2 आ गया। तो ये ए जो है ना, कौन सा वाला आइडेंटिटी नंबर कौन सी लग रही है यहाँ पर, 7th नंबर की। तो आप इसको देख लीजिए यहाँ पे फिर वापस, है ना, इसका मल्टीप्लाई, ये दोनों के साइन समान है तो ये प्लस हो गए और ये माइनस। बताओ अब ये वाला ये किसके समान है, आइडेंटिटी नंबर, ये आइडेंटिटी नंबर आपके पास में है 6 के समान, किसके समान है, और इसमें माइनस दिख रहा है तो आइडेंटिटी नंबर किसके समान है, ये 7 के, ये आइडेंटिटी 7 के और ये भी आइडेंटिटी 7 के। तो अब आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी को देखते हुए ये 8x की पावर 3 है तो उसको क्या लिख देंगे 2x का, ये 27 है तो ये यहाँ पे होता है 3x² y, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे कौन है यहाँ पे 2x। तो ये जो नंबर है ना ये वाला, ये इसको करेंगे तो अपने आप इस टर्म में करते जाते तो अपने आप आ जाता है, है ना। और 54 है तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में रख देंगे तो ये फॉर्म क्या हो जाता है, ये बन जाता है। तो हमें इसको करना है तो x के प्लेस पे कितना है 2x है और y के प्लेस पे 3y, तो हमारा आंसर आता है कितना आता है
2x प्लस 3y होल क्यूब, इसको 3 बार लिख दो। ऐसे ये भी है, देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, 7 नंबर की, x के प्लेस पे 2x, y के प्लेस पे b, तो ये 2x माइनस b होगा, यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा, 2a माइनस b का होल क्यूब होगा, या माइनस है ना। तो ये 3 बार लिख देंगे आप इसको। ऐसे ही इसको देख लीजिए, ये 27 है तो 3 का क्यूब है, 125 है, 5a का क्यूब है, तो a के प्लेस पे 3 या x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 5 है। a भी बोल सकते हैं, x y के भी टर्म में बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, तीनों फैक्टर इसके। ऐसे ही 64, ये देखिए 64 4 का हो जाएगा, 27 3 हो जाएगा, है ना। अब 144 को करना है तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे y का प्लेस है ना, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 4a का स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो y का प्लेस किसने लिया है, 3 भी नहीं लिया है, तो ऐसा आप उसको, ठीक है। तो x के प्लेस पे कितना हो गया, 4 है, y के प्लेस पे 3 भी है, तो इसको 3 टाइम लिख दीजिए आप। जल्दी इसलिए करना है क्योंकि समय कम है, पूरा कंप्लीट करना है। तो ये वैसा का वैसा आ गया, देखो ये 27 है ना। अब 216 है, 216, तो इसको आप फैक्टर करेंगे ना, तो ये 6 की पावर बनेगी 3, क्या बनेगी, 6 की पावर 3 बनेगी, और ये x के प्लेस पे 3p और y के प्लेस पे 1/6, इसको 3 बार लिख दो। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करके देखते हैं। x क्यूब प्लस x क्यूब, पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू, क्या था भाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमें इसको लेफ्ट हैंड है ये वाला और ये राइट हैंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर एच एस लेते हैं। आर एच एस में कौन है, एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का जब मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर y से करेंगे तो y का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसका अंदर होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स का एक्स में होगा तो ये एक्स स्क्वायर वाई, है ना, एक्स का वाई स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का एक्स स्क्वायर में होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई का इधर हो जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और वाई का वाई के 2 पावर में होगा तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, है ना। तो अब ये प्लस का है और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या आंसर आएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो ये इस प्रकार से हम इसको प्रूव किए हुए हैं, किसको, फर्स्ट वाले को। तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट का प्रूफ कैसे हुआ, ऐसे सेकंड का भी करना है। तो सेकंड का करेंगे तो आखिरी में क्या लिख देंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। तो ऐसे ही हमें 9th नंबर में सेकंड वाला भी प्रूव करना है, देखो ऐसे ही किया है। अब 10th नंबर में क्या है, 10th नंबर में हमें क्या बताना है, हमें बताना है 10th नंबर में 27y क्यूब
प्लस 125 जेड क्यूब। तो ये 27 जो है ना, 27 किसका क्यूब है? 3 का, और ये 125 किसका है? 5 का। तो हमें मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो हमारे पास में आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी में हम क्या कर लेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो ये ऐसा आएगा उसका आंसर, 3x प्लस 5z ए के प्लेस पे या एक्स के प्लेस पे, और ये एक्स वाई, और ये वाई का प्लेस। ठीक है, तो 3y का स्क्वायर जो होगा वो 9y स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का हो जाएगा 25z स्क्वायर। 5 का मतलब 25। तो हमें ये आना चाहिए। देखो 64 के बारे में क्या लिखा हुआ है? 4 का लिखा हुआ है। 343, 7 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है। तो ये 4m माइनस, तो ये माइनस में क्या हो गया, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x के प्लेस पे कितना रखना है हमको, x के प्लेस पे 4m और y के प्लेस पे 7n। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4m माइनस 7n, फिर ब्रैकेट ये वाला 4m स्क्वायर, स्क्वायर पूरे पे लगाना है, माइनस 4m इंटू 7n और 7n का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 4m का स्क्वायर यानी कि 16 और 7 का 49, और ये 7 चौक 28 mn। ठीक है, अब यहाँ जो हमारे पास में आइडेंटिटीज है, ये कौन सी वाली है, 8 नंबर की आइडेंटिटीज है हमारे पास। तो 8 नंबर की आइडेंटिटी को हम पहले एक बार और देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 8 नंबर की आइडेंटिटी। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हम वहाँ पे क्या लिखते हैं आइडेंटिटी में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पे 3xyz है, xyz के रूप में है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें दिख गया है कि ये जो 27 है ये किसका है, 3 का है, y है ना। तो अब हमें क्या करना है, x या x जो भी बोलो आप, ए बी सी के रूप में है तो ए बोलना पड़ेगा, और एक्स वाई के रूप में है तो एक्स बोलना पड़ेगा। तो ए के प्लेस पे कितना है, 3x, बी के प्लेस पे y, सी के प्लेस पे z। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये वाला है ना। अब यहाँ पर a के प्लेस पे, ये b के प्लेस पे, ये c के प्लेस पे, माइनस a इंटू बी, तो माइनस a इंटू ए का प्लेस यानी कि 3x का, ऐसी वाई जेड है ना, और ये z इंटू 3x। तो अब जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर कैसे आएगा ये, तो ये आया कैसे, देखो आप, ये 3x स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का तो y है, z का z है, 3xy, ये वाई जेड साथ में हो गया, ये 3 को सामने ले लो आप, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है ना। तो ये हो गया। तो अब आप ना, अब इसको देखो सेकंड नंबर वाले को, सेकंड वाले में मतलब 12th वाले को देखो अब आप, है ना। तो 12th वाले में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारे पास में जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन किसके प्लेस पे आ रहा है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है, ए के प्लेस पे x है, बी के प्लेस पे y है, और सी के प्लेस पे कौन है, z है। अब हमें जो प्रूव करना है, तो पहले तो अपन यहाँ उसकी वैल्यू पुट करें। तो वैल्यू पुट करने पे कौन आ गया, ये आ गया। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइडेशन भी करना है। तो डिवाइडेशन तो आप बाहर कर दो, तो आपने डिवाइडेशन कहाँ किया, ये हो गया डिवाइडेशन 1/2, और मल्टीप्लाई सब में करना है, सब में। तो ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2 सब में लग गया। अब 2 लग गया, अब इसको सिंगल सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दो। जैसे x का स्क्वायर 2 टाइम है तो इसको 2 बार लिख दो, y का स्क्वायर 2 बार लिख दो, z का स्क्वायर भी अलग अलग करके लिख दो। तो अब ये क्या होगा, हमारे लिए एक फार्मूला बन जाएगा। कौन सा देखते हैं, अब ये x का स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर लिखा, ये y का स्क्वायर है तो एक y का स्क्वायर ये लिखा। अब यहाँ पे कौन है, -2xy,
तो ये -2xy को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ इधर बीच में लिख दिया ये वाला। ठीक है, तो ये तीनों मिल गए। ऐसे ही अब किसको लेना है, y का स्क्वायर, तो ये वाला y का स्क्वायर है ना, एक z का स्क्वायर, और ये -2yz, ये लिख दिया बीच में। ये हो गया y का स्क्वायर, ये हो गया z का स्क्वायर, हो गया। अब फिर ये z का बच्चा और ये x का बच्चा, ये वाला उसको लिख दो आप, अरे आखिरी वाले को बीच में लिख दो। तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो ये तीन लोग है गए हमारे पास, और अब ये तीन लोग आ गए। तो ये पहला ये हो गया, दूसरा ये वाला हो जाएगा, और तीसरा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ये वाला y माइनस जेड का बनेगा, और ये वाला z माइनस एक्स का। अब आप देख लो कि आपको क्या प्रूव करना था, वो हो गया है कि नहीं, है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया ये वाला। समय कम है और वीडियो लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 13 में बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 0 है। तो क्या दिखाना है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये आइडेंटिटी हमारे सामने है, ये वाली है ना, ये वाली। तो यहाँ पे किसके प्लेस पे 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 रखाएगा तो ये पूरा टर्म में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। किसके साथ चल रहे हैं अपन लोग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल में चल रहे थे। तो इक्वल में कितना आ गया, 0। ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3xyz आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 13 वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कोशिश करी है कि जितने अच्छे से हो सके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हमें क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, कि हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, -12 करके नहीं करना है। हमें क्या करना है, -12 की पावर क्यूब, 7 की पावर क्यूब प्लस 5 की पावर क्यूब का सॉल्यूशन करके, सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। तो x के प्लेस पे कौन हो गया, -12, y के प्लेस पे 7, z के प्लेस पे 5। अब आप x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब 0 मिल जाएगा, कि ये जब 0 मिल जाएगा, तो हमने भी क्या प्रूव किया था इसके पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 3xyz। अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 में था, तो x के प्लेस पे -12, y के प्लेस पे 7, और z के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो जैसा का वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालना था। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -1260। ठीक है, ऐसे इसका भी करना है। सेकेंड नंबर का देखो, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको। तो ये x के प्लेस पे कौन है, 28, y के प्लेस पे कौन है, -15 z का। तो किसके वैल्यू निकालना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, कितना आ गया इसका, 0 आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास क्या बन जाता है फार्मूला, वो बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू कितना आ जाएगा, y का प्लेस -15 इंटू -13। तो हमें इन सबका मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखो ये आ रहा है, ये देखो ये वैल्यू पुट करी ना अभी ये वाली, तो कितना आ रहा है 84 इंटू 195। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 16,380। तो ये आंसर हो गया, जिसको हमें फैक्टर करके क्या करना है, इसको फैक्टर करने, और इसको हमें 2 मल्टीप्लाई लाना है, 2 फैक्टर। तो जो पहला फैक्टर होगा उसकी लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, उसकी चौड़ाई। तो हमारे पास एरिया का जो फार्मूला था, एरिया का फार्मूला वो था एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रीथ, है ना, या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें से एक जो पद रहेगा
वो लंबाई और दूसरा वाला चौड़ाई। तो एक को रख देंगे लंबाई के प्लेस पे। अभी करना कैसे अपने करके देख लिया है इसको, पहले ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। आपको क्या करना है, इसके केवल फैक्टर करना है ऐसे, फिर इसकी मिडिल टर्म को, है ना, यहाँ पे 35 चाहिए। 35 किससे आएगा, 15 और 20 से। तो कॉमन निकाल के जो हमने एक्सरसाइज में किया था 2.3 में, तो ऐसे ये वाला भी है ना। तो इसको ध्यान से करके आप इसके दो फैक्टर कर लें, तो ये वाला हो जाएगा लेंथ और ये सेकंड वाला हो जाएगा इसका ब्रेथ, लंबाई, और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। फैक्टर कर लेना पर इसके अच्छे से। उसी प्रकार क्यूब आयतन के लिए अब हमारे पास ये नंबर है, तो ये नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, 3x कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा लंबाई, पहली वाली लंबाई हो गई, सेकंड वाला x क्या हो जाएगा, चौड़ाई ब्रीथ हो गई, लेंथ ब्रीथ, और ये हाइट हो जाएगी x माइनस 4। तो जब हम क्यूब, है ना, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम में क्या होगा, आयतन में क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, मतलब लेंथ होगी, ब्रीथ होगी और हाइट होगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करें आप, यहाँ पर भी कॉमन निकाल के आपने 4 के कॉमन निकाला। अब ये स्क्वायर वाला है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए। कैसे वाले फैक्टर, जैसे भी हम देख रहे हैं ये वाले, इसको हमने फैक्टर करने की प्रोसेस से किया, तो ये यहाँ पे 2 लोग ये हो गए। तो ये पहला वाला हो जाएगा लेंथ, दूसरा वाला हो जाएगा इसकी ब्रीथ, और थर्ड वाला इसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर आकर के हमारी जो एक्सरसाइज है ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आपने यहाँ तक का वीडियो यदि पूरा देखा होगा तो आप इसे करके देखिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा इसको। और जहाँ जहाँ आपको इसके यूट्यूब के PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक डली हुई है, उसमें जाकर के आप उसको सर्च कर लें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी, पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों, यहाँ तक देखने के लिए। आपने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा चैप्टर को। जहाँ हार्डनेस होगी आप बताना मुझे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।